गुलाबी शहर में एक काला राज छुपा था। कोटा राजस्थान के बीचों बीच एक हवेली खड़ी थी। लोग फुसफुसाते थे। रात में डरावनी चीखें सुनाई देती थी। दीवारों के पीछे परछाइयां घूमती थीं। ये थी राणा साहेब की हवेली। कभी शानो शौकत की निशानी, अब एक भूतिया खंडहर। कहानी शुरू हुई एक सदी पहले। राणा साहेब, एक अमीर जमींदार, इस हवेली में रहते थे। वो अपनी दरियादिली और नेकी के लिए जाने जाते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन माया नाम की एक जवान औरत कोटा आई। वो बहुत खूबसूरत थी। उसकी आंखें किसी को भी मोहित कर सकती थीं। राणा साहेब उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गए और प्यार में पागल हो गए। उन्होंने उसे तोहफों और प्यार से नहला दिया, यहां तक कि उन्होंने उससे शादी का वादा भी कर लिया। प्यार में अंधे होकर वो माया के असली इरादों को नहीं देख पाए। माया एक धूर्त औरत थी। उसे राणा साहेब के पैसों से मतलब था, उनके प्यार से नहीं। माया का एक छुपा हुआ आशिक था, विजय। वो एक बेरहम आदमी था, लालच से भरा हुआ। दोनों ने मिलकर राणा साहेब को खत्म करने और उनकी दौलत हड़पने की साजिश रची। एक मनहूस रात उन्होंने अपने प्लान पर अमल किया। उन्होंने राणा साहेब को नशीली दवा दे दी, जिससे वो बेहोश हो गए। फिर उन्होंने उनके बेजान शरीर को हवेली के तहखाने में घसीट कर ले गए। वहां ठंडे और अंधेरे तहखाने में उन्होंने उन्हें जिंदा दफना दिया। राणा साहेब घुटन भरे अंधेरे में जागे। उन्हें धोखा समझ आ गया। उन्होंने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन उनकी आवाज मिट्टी के नीचे दब गई। जैसे ही अंधेरा उन्हें घेरने लगा, राणा साहेब ने एक भयानक कसम खाई। उन्होंने हवेली को श्राप दिया। उन्होंने कसम खाई कि उनकी आत्मा कभी शांत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जिन्होंने उनके साथ गलत किया है, उन्हें इसकी सजा मिलेगी। उनका गुस्सा और दर्द हवेली की नींव में समा गया। साल गुजरते गए और राणा साहेब की हवेली की कहानी फैलती गई। लोग उस आलीशान हवेली से दूर रहने लगे। वो धोखे और बदले की आत्मा का सबूत बन गई। लेकिन कुछ लोग अनजान से खींचे चले आते हैं। सपना और रजत एक जवान जोड़ा था, प्यार में पागल। वो राजस्थान घूमने आए थे। स्थानीय कहानियों से उत्सुक होकर उन्होंने भूतिया हवेली को देखने का फैसला किया। स्थानीय लोगों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए वो अंदर चले गए। अंदर की हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। जैसे जैसे वो हवेली में आगे बढ़ते गए, माहौल और भी दम घोंटने वाला होता गया। अजीब सी फुसफुसाहट उनके पीछे आती लग रही थी। परछाइयां उनकी आंखों के सामने नाच रही थी। अचानक हवेली के दरवाजे बंद हो गए और वो अंदर फंस गए। सलोनी, सपना की बहन, को लगा कि कुछ गड़बड़ है। वो अपने पति समीर के साथ कोटा पहुंची। समीर, एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, को बुराई की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो जानता था कि उनका सामना एक ताकतवर शक्ति से है। समीर ने आत्मा को बुलाने का फैसला किया। उसे राणा साहेब की आत्मा से बात करनी थी। उसने जरूरी सामान, पुरानी किताबें और मोमबत्तियां इकट्ठा की। उसने फर्श पर जटिल आकृतियां बनाई। उसका चेहरा टिमटिमाती मोमबत्तियों की रोशनी से जगमगा रहा था। हवा ठंडी हो गई। हवेली मानो किसी इंतजार में कराह रही थी। अचानक हवा के एक झोंके ने मोमबत्तियां बुझा दी और उन्हें अंधेरे में डुबो दिया। जब रोशनी वापस आई तो उनके ऊपर एक भूतिया आकृति मंडरा रही थी। वो राणा साहेब थे। उनकी आंखें गुस्से से जल रही थीं।